हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। तो सिर्फ मूलधन पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जबकि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब आप ये पूछेंगे कि मूलधन क्या है, तो मान लीजिए आप हमसे 1000 रुपया कर्जा लिए, तो यही 1000 रुपया आपके लिए मूलधन कहलाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बाकी हम डिटेल समझते हैं। तो आप मान लीजिए कि 1000 रुपया हमसे आप कर्जा लिए, ठीक ना, 10% वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से आप हमसे कर्जा लिए 1000 रुपया। कब लिए? 2024 में। अब आप वादा किए कि ये पैसा हम आपको 2025 में लौटा देंगे, 2025 में लौटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना अगर ब्याज, तो ब्याज कितना बनता, माने 1 साल का ब्याज कितना होता, तो हम 1000 का 10% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्याज है 10% वार्षिक साधारण ब्याज है। तो 1000 का माने गुना 10% का मतलब होता है बटा में 100। तो 10 से 10 कट के 10 से 10, यानी कि 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया, ठीक है। तो कितना ब्याज बना? 100 रुपया बना, ठीक है ना। यानी कि 2025 में अगर आप कर्जा वापस करते तो हमको 100 रुपया ब्याज के साथ 1000 रुपया देते, यानी 1000 रुपया तो देते ही देते और साथ में 100 रुपया ब्याज भी देते। लेकिन आप 2025 में किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं पैसा, ठीक है। आप वादा करते हैं कि मैं 2026 में आपको दे दूंगा, यानी 1 साल का समय आप और हमसे मांग लेते हैं, ठीक है ना। 1 साल का समय आप और हमसे मांग लेते हैं। तो हम तो बोले हैं आपसे भैया ब्याज लेंगे, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से हम ब्याज लेंगे। कि मतलब साधारण ब्याज का मतलब ही होता है कि मूलधन पर लगने वाला ब्याज, यानी कि आप करोड़ों बार ब्याज दीजिए किसी को, लेकिन आप उसी पर ब्याज देंगे जितना रुपया कर्जा लेके गए हैं। तो आप कितना रुपया कर्जा लिए हमसे? 1000 रुपया कर्जा लिए हैं, तो आप करोड़ों बार का हमको ब्याज देंगे, लेकिन 1000 रुपया पर ही ब्याज देंगे, यानी मूलधन पर ही ब्याज देंगे, यानी कर्जा पर ही ब्याज देंगे। तो आपको फिर हम ब्याज लेंगे आपसे, ठीक है ना। कितना पर? 1000 रुपया पर, क्योंकि 1000 रुपया ही हमसे लेके गए हैं। और हम बात करें साधारण ब्याज की, तो फिर 1000 का 10% निकालेंगे, तो का माने गुना और 10 और प्रतिशत मतलब बटा में 100। तो फिर 10 से 10, फिर 10 से 10, तो फिर 100 रुपया। तो अगला साल भी हम आपसे 100 रुपया ही ब्याज लेते हैं। लेकिन बोले कि नहीं भैया, ठीक है ना, सारा फसल बर्बाद हो गया, बारिश बरस गया, तो कि 1 साल और मौका दे दीजिए, ठीक है ना। तो हम बोले कि चलो भैया 1 साल और आप हमसे ले लिए, तो आप वादा किए कि 2027 में हम आपको पक्के लौटा देंगे, ठीक है ना। तो फिर हम आपसे ब्याज लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज के मतलब ही होता है कि मूलधन पर सिर्फ ब्याज लेंगे, यानी जितना कर्जा ले के गए हैं उस पर ही ब्याज देना है। तो कर्जा कितना ले गए हैं? 1000 रुपया। तो फिर 1000 का 10% निकालेंगे, तो का माने गुना प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। तो 10 से 10, फिर 10 से 10, तो फिर 100 रुपया बना, फिर 100 रुपया ब्याज बना। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जो साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है। देखिए 2025 में साधारण ब्याज से अब साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया। 2026 में भी साधारण ब्याज 100 रुपया और 2027 में भी साधारण ब्याज 100 रुपया। माने हर साल साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। अगर आप हमको ये पैसा वापस करते 2025 में, तो 1000 रुपया करते वापस और साथ में ब्याज भी वापस करते 100 रुपया, तो यानी कि 1100 रुपया देते। लेकिन अगर आप हमको 2026 में वापस करते तो 1000 रुपया जो ले गए थे और ब्याज 100 रुपया ये और 100 रुपया ये, यानी 2 साल का ना ब्याज लेंगे आपसे, तो 200 रुपये यहाँ पर, यानी कि 1200 रुपये यहाँ पर देते। अगर 2027 में देते तो 1000 रुपया तो देते ही देते, लेकिन पहला साल का भी ब्याज देते, दूसरा साल का भी ब्याज देते और तीसरा साल का भी ब्याज देते, यानी कि 1000 रुपये ये मूलधन, ये 3 साल का ब्याज 300
रुपया, यानी हो गया 1300 रुपया। तो 1300 रुपया क्या है? ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है, क्योंकि मिश्र धन का मतलब होता है, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 1000 रुपया, ठीक है ना। और साधारण ब्याज क्या है? पहला साल का 100 रुपया, दूसरा साल का 100 रुपया और तीसरा साल का भी 100 रुपया। तो 0 फिर 0 1 2 3 और 1, यानी कि 1300 रुपया आपका क्या है? ये मिश्रधन हो गया, यानी कि टोटल रुपया हमको 1300 लौटाते हैं, यानी आपका ब्याज कितना बना? 300 रुपया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, ठीक है। अब आप हमसे कर्जा नहीं लिए। अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे बिजली बिल में आपका 1000 रुपया बिजली बिल बकाया है 2024 में, और बिजली विभाग वाला बोला, बिजली विभाग बोला कि हम आपसे 10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। देखिए बिजली विभाग जो लेता है वो साधारण ब्याज नहीं लेता है, जबकि बिजली विभाग में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, ठीक है ना। तो बिजली विभाग का बकाया कितना है? 1000 रुपया। कितना है? 2024 में। और बिजली विभाग वाला बोला कि हम आपसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो अब हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो ये बोला, ठीक है ना, कि देखिए बिजली विभाग से बोला कि देखिए हम आपको 2025 में रुपया लौटा देंगे, ठीक है ना। तो 2025 में रुपया लौटाने का वादा किया। कौन किया? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं रमेश। तो रमेश बोला कि हम 1000 रुपया बकाया रहा बिजली बिल और हम 2025 में इसको वापस कर देंगे। तो 1000 का 10% निकालिए। तो 1000 का 10% निकालेंगे अगर, ठीक है ना, तो क्या माने? गुना, ठीक है ना। अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 10 से 10 10 से 10, तो कितना बना? 100 रुपया ब्याज बना, 100 रुपया ब्याज बना। यानी कि अगर आप बिजली बिल जमा करते तो 1000 रुपया तो ये जमा करते जो बकाया था पहले से, और प्लस में 100 रुपया ब्याज भी आप जमा करते, ठीक है ना। ये 100 रुपया का आपका ब्याज है, ठीक है ना। लेकिन आपने बोला कि नहीं 2025 में नहीं दे पाएंगे, माफ़ करिए भैया हमको। तो आपने वादा किया कि 2026 में हम देंगे। आपने क्या वादा किया कि 2026 में हम आपको देंगे। तो बिजली विभाग वाला कहा है कि कोई बात नहीं है, हम आपसे लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि मूलधन पर भी ब्याज लेगा और जो ब्याज दिए हैं उस ब्याज पर भी फिर से ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो आपका मूलधन कितना है? 1000 रुपया। तो फिर 1000 का 10%, फिर 1000 का 10% निकालिएगा। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 1000 का 10% कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या है? आपका ब्याज है। तो फिर ब्याज पर भी आप ब्याज लेंगे। तो फिर 100 का 10%, तो 100 का 10% यहाँ निकाल देते हैं। 100 का 10%, तो 100 का माने गुना 10 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 10 से 0 करके 10 से 10, तो कितना बना? 10 रुपया। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपया। यानी कि अगर आप 2025 में बिजली बिल जमा करते तो 1000 रुपया देते और 100 ब्याज देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आप 2025 में देंगे तो ये 1000 रुपया देंगे जो बिजली बिल बकाया है, और पहले साल का ब्याज कितना? 100 रुपया, और दूसरे साल में आपका ब्याज हो गया 100 रुपया ये और 10 रुपया ये, इन दोनों को जोड़िए तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 रुपया, 110 रुपया। यानी कि दूसरा साल में आपका ब्याज बन गया 110 रुपया। ब्याज क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मूलधन पर भी ब्याज दिए और जो 1 साल का ब्याज था उस 1 साल के ब्याज पर भी ब्याज दिए ना। इस कारण से आप 2026 में यानी दूसरा साल
ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल में आप 110 रुपया ब्याज आपका बन गया। कितना? 110 रुपया ब्याज आपका बन गया। लेकिन आपने बोला कि नहीं, 1 साल के लिए और हमको मौका दीजिए, 2027 में पक्के हम आपको लौटा देंगे भैया, एक बार और माफ़ करिए, ठीक है ना। बिजली बिल वाला बोला कि कोई बात नहीं, हम आपसे क्या ले रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है मूलधन पर भी ब्याज लेगा, और जो ब्याज आप दे रहे हैं उस ब्याज पर भी फिर से हम ब्याज लेंगे, तो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि इस 1000 पर भी हम 10% आपसे लेंगे, तो 1000 का 10% यहाँ निकाल के रखे हैं, कितना होता है? 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। और फिर बोला कि हम दूसरे साल का जो ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज, सॉरी पहले साल का ब्याज कितना है? 100 रुपया। तो पहले साल के ब्याज पर भी हम क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो पहले साल पर ब्याज कितना है? 10 रुपये निकाल के रखे हैं पहले से, ठीक है ना। और बोला कि दूसरे साल का जो ब्याज है, पहले साल का ये ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये आपका क्या है? मूलधन है। मूलधन मतलब बिजली बिल बकाया है। 2024 में कितना बिजली बिल बकाया था? 1000 रुपया। तो 110 का 10% निकालेंगे, 110 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 110 का माने गुना, और 10 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 1 0 से 0 0 से 1 0, तो 11 रुपया। क्या आया? 11 रुपया। तो ये हो गया 11 रुपया, 11 रुपया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जोड़िए, तो 100 और 10 और 10 20 21, यानी टोटल कितना बना? 121 रुपया। यानी कि तीसरे साल में अगर आप ब्याज देते, तीसरे साल में अगर आप ब्याज देते तो कितना देते? 121 रुपया ब्याज देते। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल ब्याज देते तो 100 रुपया, लेकिन दूसरे साल अगर आप देते तो आपका ब्याज हो गया 110 रुपया, और तीसरे साल में अगर देते तो तीसरे साल का ब्याज है 121 रुपया, और तीनों साल का अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो पहले साल का ब्याज है 100 रुपया, दूसरे साल का 110 रुपया, और तीसरे साल का 121 रुपया, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 साल का। तो जोड़िए 1 2 1 3 और 1 2 3, यानी 331 रुपया, 331 रुपया। यानी 2027 में अगर आप लौटाते हैं तो बिजली बिल कितना बकाया था आपका? 1000 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 331 रुपया टोटल। तो कितना जमा करते? जोड़िए, तो 1000 में आप 331 रुपया जोड़ लीजिए, 1 3 3 13, तो 1331 रुपया आप बिजली बिल जमा करेंगे 2027 में। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज हम निकाले थे उधर, ठीक है ना, कि हर साल ब्याज क्या होता है? तो यहाँ भी 100 रुपया, यहाँ भी 100 रुपया, यहाँ भी 100 रुपया, तो 300 रुपया। तो अगर आप साधारण ब्याज की बात करते तो कितना? 1000 रुपया आप ये जमा करते, और 300 रुपया, यानी कि मात्र आप 1300 रुपया ही जमा करते बिजली बिल, अगर साधारण ब्याज होता तो, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।